स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है, विचारक विश्वास और इमारतें। तो इस चैप्टर के दोस्तों एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मैंने चैनल पे। आज हम देखेंगे 3 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले इस चैप्टर का 3 मार्क्स का जो हमारा प्रश्न बनेगा वो बनेगा महात्मा बुद्ध जी से संबंधित, ठीक है। देखिए प्रश्न जो है वो इस तरह से कुछ बनेगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो कैसे हुई उसकी व्याख्या कीजिए। यानी कि महात्मा बुद्ध ने कब सोचा कि उन्हें ज्ञान मिलना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो प्रश्न है क्या है, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो किस तरह से हुई थी उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर देखिए मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, इसमें से आप 3 याद रख लीजिएगा, आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, जो कि सरदार कबीले के एक सरदार के पुत्र थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की 4 दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच रखा गया। यानी कि उन्हें महलों के अंदर रखा गया था, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं मिला था, ठीक है। और ये किसके पुत्र थे? एक सरदार कबीले के सरदार के पुत्र थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, एक दिन सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने एक दिन सिद्धार्थ ने उनके जो रथकार थे उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया था, ठीक है। और जब उन्होंने शहर घुमाने के लिए मना लिया तो ये जो उनकी बाहरी दुनिया की जो यात्रा थी वो सबसे पहली यात्रा थी जो कि बहुत पीड़ादायक रही, ठीक है। अब ये प्रश्न जो है वो 3 मार्क्स में और अलग से पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध की जो पहली बाहरी दुनिया की यात्रा थी वो पीड़ादायक कैसे रही, ठीक है। तो वो भी देखिए यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है, बुद्ध जी ने एक वृद्ध को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक लाश को देखा, जिससे उनके दिल में गहरा सदमा पहुंचा। यानी कि जब बुद्ध ने बाहरी दुनिया की यात्रा करने आए बाहरी शहर में, तो बुद्ध ने एक वृद्ध आदमी को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक लाश को देखा। इससे उनके दिल में गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्होंने यह अनुभूति की कि मनुष्य के शरीर का अंत निश्चित है। यानी उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि मनुष्य का जो शरीर है उसका अंत होना निश्चित है। और उसी क्षण उन्होंने एक कुटिया में सन्यासी को भी देखा। सिद्धार्थ ने जब उस सन्यासी को देखा तो उस सिद्धार्थ को ऐसा लगा मानो ये जो व्यक्ति है ये बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से इसको कोई परेशानी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसने शांति प्राप्त कर ली हो, ठीक है। फिर सिद्धार्थ ने यह निश्चय किया, किसने? सिद्धार्थ ने भी यही निश्चय कर लिया कि वह भी संन्यास अपनाएंगे। यानी सिद्धार्थ भी उसी व्यक्ति की तरह बनना चाहता था जो उस कुटिया में था, साधु की तरह, ठीक है। कुछ समय के पश्चात सिद्धार्थ महल त्याग के अपने सत्य की खोज में निकल गया। यानी कि वो सत्य की खोज में निकल गए कि आखिर जीवन का असली सत्य क्या है। इसके लिए उन्हें अपने महल को भी त्याग दिया, अपने सारे सभी सुखों को त्याग दिया। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का निरीक्षण किया। इसमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक दर्द देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे थे। इस तरीके को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए तपस्या की एवं महात्मा बुद्ध को इस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती रही। यानी कि उन्होंने ध्यान करते हुए तपस्या की कई वर्षों मतलब कई दिनों तक, और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती रही। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध जो थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो आप इस तरह से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस तरह से हुई थी, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, 5 में से आप कोई 3 लिख देंगे, आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, सॉरी। बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि स्तूप क्या होते हैं एवं यह कैसे बनाए गए थे, ठीक है। यानी जो स्तूप है, ठीक है, पहले तो आपको बताना है कि स्तूप क्या है और ये किस तरह से बनाए गए थे उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्तूप क्या होते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है किसी वस्तु का ढेर, लेकिन स्तूप को संस्कृत भाषा में टीला कहा जाता है, ठीक है। और स्तूप का जो अर्थ होता है, ठीक है, मतलब स्तूप जो होता है वो एक गोलाकार संरचना जैसी होती है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो स्तूप की परंपरा रही है वो बुद्ध से पहले की रही होगी, ठीक है, क्योंकि बुद्ध के वर्तमान से बहुत सारे स्तूप पाए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के पहले से भी जो स्तूप की परंपरा है वो रही होगी, ठीक है। स्तूप में बुद्ध से जुड़े अवशेषों को दफनाया गया था, इसलिए बौद्ध धर्म में यह पवित्र समझे जाते हैं। यानी जो स्तूप होते थे, स्तूप में बुद्ध से जुड़े
अवशेषों को यानी कि उनकी अस्थियों वगैरह को, ठीक है, और उनके द्वारा जो वस्तु वगैरह यूज़ किए जाते थे उनको दफनाया गया होगा, इसलिए इसे बौद्ध धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। किसे? स्तूप को, ठीक है। छठा है, स्तूप की संरचना को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली है, यानी स्तूप की जो संरचना है वो बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा उसे मिली है। अब है कि स्तूप जो थे वो कैसे बनाए जाते थे, ठीक है। तो स्तूपों को बनाने का सबसे देखिए आसान तरीका क्या था, पहले ये देखिए कि विभिन्न प्राचीन स्तूपों की वेदिकाओं और उनके स्तंभों में कुछ अभिलेखों के अध्ययन के बाद इतिहासकारों को यह पता लगा कि इन स्तूपों को बनाने तथा सजाने के लिए दान दिया जाता होगा। यानी कि विभिन्न प्रकार की स्तूपों की वेदिकाओं को, अभिलेखों को अध्ययन के बाद इतिहासकार को ये पता लगा कि जो ये स्तूप हुआ करते थे इन्हें बनाने के लिए, सजाने के लिए दान दिया जाता था। और ये जो दान होता था वो राजाओं के द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, महिला तथा पुरुष और आम लोगों के द्वारा, भिक्षुओं के द्वारा भी दान स्तूपों को बनाने के लिए दिया जाता होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कि स्तूप क्या होते हैं और एवं जो स्तूप जो थे वो कैसे बनाए जाते थे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है वैदिक परंपरा की विशेषताएं लिखिए। जो वैदिक परंपरा है उसकी आपको विशेषताएं बतानी, या फिर यज्ञों के विषय में आप क्या समझते हैं, या फिर यज्ञों की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो एक ही प्रश्न को दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो पूर्व वैदिक परंपरा, जो पूर्व वैदिक परंपरा है उसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित किए गए ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। और ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। तो यज्ञों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है, यज्ञों में सोम, इंद्र, अग्नि मुख्य देवता होते थे। यज्ञ जो हुआ करते थे वैदिक परंपरा में, इसमें सोम, इंद्र और अग्नि जो होते थे वो मुख्य देवता माने जाते थे। यज्ञों में मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ रूप में मौखिक रूप से होता था, परंतु बाद में इन्हें वेदों में संकलित किया गया। यानी कि मंत्रों का जो उच्चारण होता था यज्ञों में वो मौखिक रूप से होता था, इन्हें कहीं लिखा नहीं जाता था। परंतु बाद में जैसे वैदिक परंपरा जो थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चलेगी, तो ये जो थे वो वेदों में संकलित किए जाने लगे मंत्रों को, ठीक है। फिर पॉइंट है, सबसे पहले वेद की रचना भी जो थी वो इसी काल में हुई थी। कौन से वेद की रचना? ऋग्वेद की रचना, जो कि 1200 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे और सार्वजनिक अनुष्ठान भी किए जाते थे। पांचवा है, यज्ञ के दौरान राजसूय, अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ भी कराए जाते थे। अब ये देखिए यज्ञों के प्रकार हैं, जैसे राजसूय, अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। यज्ञों के मंत्र जटिल संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, जिसकी वजह से केवल ब्राह्मण लोग ही इन्हें उच्चारण कर पाते थे और समझ पाते थे। यानी कि यज्ञों में जो मंत्र थे, बोले जाने वाले मंत्र थे, वो जटिल संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। इसी वजह से जो बहुत सारे शूद्र और महिलाएं होते थे वो इन्हें समझ भी नहीं पाते थे और उन्हें सुनने की इजाज़त भी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण लोग ही इन्हें सुन सकते थे, इनका उच्चारण कर सकते थे, ठीक है। तो ये थी वैदिक परंपरा की विशेषताएँ। आई होप आप समझ गए होंगे वैदिक परंपरा की क्या क्या विशेषताएँ थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और आखिरी प्रश्न है कि आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों रहा करते थे? यानी कि जो स्त्री और पुरुष थे वो मठों में, ठीक है, तो मठों में कह लीजिए या संघ में कह लीजिए, दोनों एक ही है, तो मठों में या संघ में क्यों रहा करते थे, ठीक है। तो देखिए, स्त्री पुरुष संघ में इसलिए रहा करते थे क्योंकि वहाँ वे धर्म का नियमित ढंग से अध्ययन, उपासना, विचार विमर्श, मनन आदि कर सकते थे। स्त्री पुरुष जो थे वो संघ में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पर रह के वो धर्म का नियमित ढंग से अध्ययन कर सकते हैं, धर्म के बारे में नियमित रूप से जान सकते हैं, ठीक है। अपने अनुसार जो भगवान होते हैं उनकी उपासना कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, किसी विषय पर मनन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये संघ में रहा करते थे। दूसरा है, ये यहाँ विचार विमर्श के साथ साथ प्रचारकों और अध्यापकों के द्वारा भी धर्म को जान सकते थे व उसे व्यवहार में ला सकते थे। यानी कि विचार विमर्श तो कर ही सकते थे, और साथ ही साथ जो धर्म प्रचारक होते थे और जो धार्मिक अध्यापक हुआ करते थे, जैसे गुरु हो गए, ऋषि मुनि, वो भी यहाँ आते थे, तो ये यहाँ पे धर्म के बारे में और अधिक जान सकते थे और उसे व्यवहार में ला सकते थे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के कुछ नियम और उपनियम रचे गए थे। यानी कि बौद्ध धर्म में संघों में रहने वालों को, जो लोग मठों में रहते थे, उनके लिए कुछ नियम जो थे वो बनाए गए थे, ठीक है। तो सभी बौद्ध भिक्षुकों को संघ में रहकर उनके इन नियमों का पालन करना होता था, ठीक है। सभी भिक्षुक को संघ के
अनुशासन में रहना, यानी जो सभी भिक्षुक हुआ करते थे वो संघ के अनुशासन में रहते थे और उचित ढंग से अपने विचारों को दर्शाते थे। भिक्षुकों को नियमानुसार भिक्षा मांग कर अपना भोजन व शेष सामग्री जुटानी होती थी। भिक्षुक जो हुआ करते थे, संघों में जो रहा करते थे, नियम के अनुसार ये लोग भिक्षा मांग कर ही अपना भोजन करते थे, पेट पालते थे और बाकी की सामग्री भिक्षा से ही जुटाते थे। और जो मोक्ष ये यहाँ पे रहते थे संघ में, उनके लिए ये कहा जाता था मोक्ष निर्वाण के लिए उनसे बताए गए मार्ग, सिद्धांतों और शिक्षाओं का अनुसरण करवाया जाता था। यानी कि मोक्ष के लिए, मोक्ष या निर्वाण के लिए जो मार्ग बताया गया, जो सिद्धांत बताए गए, जो शिक्षाएं बताई गई हैं, उनका स्त्री और पुरुषों को जो यहाँ पे संघ में रहा करते थे उनसे अनुसरण करवाया जाता था कि भाई देखो आप इस तरह से मोक्ष निर्वाण पा सकते हैं, आपको इस तरह से रहना होगा, ऐसे ऐसे बातें करनी होंगी, ठीक है, ये नियम आपको अपनाने होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि आपके अनुसार जो स्त्री और पुरुष थे वो संघ में क्यों रहा करते थे। ठीक है, आई होप आप समझ ही गए होंगे। तो यहीं पे दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में इसी चैप्टर के 8 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।